हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसेस की भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसेस की बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकल के आ रही है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरआरसी एनसीआर प्रयागराज की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए बम्पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई थी, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट है, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज कोंकण रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस की भर्ती निकल के आई है, जो कि निकल के आई है डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स के लिए। यानी ये जो भर्ती है ये टेक्नीशियन और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उनकी भर्ती निकल गई है। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा, जिसको भरने की लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2023 रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, किस किस सब्जेक्ट को इसमें मौका दिया गया, पदों की संख्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी। सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग में योग्यता है और जिनके पास जो ग्रेजुएशन की योग्यता है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए वगैरह, तो वो भी इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसका सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961/1973 एज अमेंडेड। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है कोंकण रेलवे की तरफ से मांगे गए हैं। जिन कैंडिडेट्स के बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो ग्रेजुएट है जनरल स्ट्रीम से, और जिन्होंने वर्ष 2019, 20, 21, 22, 23 में अपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्राप्त किया, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज जो सीटों का अलॉटमेंट है वो किया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर मेडिकल कैटेगरी दी हुई है, फिर आगे जो कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन की डिटेल्स दी हुई है, फिर टोटल सीट्स दी हुई है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व की 14 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, तो टोटल 30 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व की 10 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 20 सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व की 6 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 10 सीट है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो 10 अनरिजर्व की है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की, 1 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 20 सीट है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स पे अपन चलते हैं तो ये ऊपर वाली जो योग्यता थी ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए रखी हुई थी, जिन कैंडिडेट्स के पास डिग्री की योग्यता। अब डिप्लोमा सिविल में अपन देखें तो अनरिजर्व की 14 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल 30 सीट है। फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व की 10 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी एनसीएल की 2 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 10 सीट यहाँ पे रखी गई है। फिर डिप्लोमा मैकेनिकल में 10 सीट अनरिजर्व की है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की है, 1 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 20 सीट है। फिर जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट यानी जिन्होंने बीए, बीबीए, बीकॉम वगैरह कर रखा है, बीएससी वगैरह, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनरिजर्व की 14 सीट है, ओबीसी एनसीएल की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 30 सीट है। अब टोटल अपन बात करें तो 190 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व के 94, ओबीसी एनसीएल की 48, एससी की 26, एसटी की 10, ईडब्ल्यूएस की 12 सीट रखी गई है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट है उसका एनएटीएस पोर्टल पे आईडी बनी हुई होनी जरूरी है, क्योंकि जो इसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट से मंगवाया जाएगा। जिन कैंडिडेट ने पिछले 5 साल में अपना जो डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन प्राप्त की, वहीं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जिन कैंडिडेट का नहीं हो, एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ले। इससे रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख के बिना किसी परेशानी के
अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले एक कैटेगरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज्ड AICTE यूनिवर्सिटी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech होनी जरूरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech होनी जरूरी, रिलेवेंट ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BE BTech होनी जरूरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE BTech होने जरूरी है। फिर कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन या डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उसकी डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर कैटेगरी सेकंड की बात करें तो कैंडिडेट इसमें जो जनरल स्ट्रीम में जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन कैंडिडेट्स के पास में भी जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उनकी डिग्री होनी जरूरी है। जनरल स्ट्रीम में आप क्या क्या शामिल किया गया, जिसमें BA की डिग्री है, BSc की डिग्री है, BCom की डिग्री है, BBA की डिग्री है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस की डिग्री है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज है, जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट है उनके पास जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो उन्हें जरूरी है अपने एजुकेशन से संबंधित। कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एनी अदर ब्रांच डिसिप्लिन अदर देन एज मेंशन अबव आर नॉट एलिजिबल। इन ऊपर जो आपको डिटेल्स दी हुई है क्वालिफिकेशन की, इसके अलावा यदि कैंडिडेट्स के पास कोई डिग्री है तो वो इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। एज लिमिट की अपन बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष होनी जरूरी है, यानी 1/9/2023 को 18 से 25 वर्ष एज होनी जरूरी। कैंडिडेट का जन्म 1/9/1998 से 1/9/2005 के बीच होना जरूरी है, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पेश करने जरूरी है। आप फिजिकली फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट जो मिनिमम फिजिकल फिटनेस है वो कंप्लीट करना जरूरी। इसके लिए कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर जिसके रैंक का असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसका मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स की पहले ट्रेनिंग हो चुकी है या तो कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। अब स्टाइपेंड की अपन बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उनको 9,000 रुपये पर मंथ, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनको 8,000 रुपये पर मंथ है यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। और जो ट्रेनिंग अब जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अपने एनरोलमेंट किया KRCL में, उनको अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पेश करनी जरूरी होगी और पैन कार्ड है उसकी कॉपी पेश करनी जरूरी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर ऑल टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर द ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स विल बी समड अप टू अराइव एन एग्रीगेट परसेंटेज एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, यानी मेरिट बेसिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने की जरूरी है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। टोटल जितनी सीट्स हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई का नीचे ऑप्शन दिया हुआ, तो कैंडिडेट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो होने जरूरी है। एक्टिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होने जरूरी है। एनरोलमेंट एंड वेरीफाइड रजिस्टर्ड डिटेल्स वो NETS पोर्टल पे होनी जरूरी है। कैंडिडेट वो 19, 20, 21, 22 और 23 का पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास सारी योग्यताएं होनी जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट फिल एप्लीकेशन ओनली थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ KRCL www.kokanrailway.com। यहाँ पे अंडर द क्विक लिंक्स पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे ग्रेजुएट ऑब्लिक टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग इन KRCL पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सारी डिटेल्स है वो इसमें अच्छे तरीके से फिलअप करने हैं। रजिस्ट्रेशन है वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से होगा। उसके बाद सारी डिटेल्स 10th से लेकर जो इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन जो प्राप्त करके वहाँ तक सारी डिटेल्स है कैंडिडेट को फिलअप करनी जरूरी है। उसके बाद एप्लीकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, फोटो एंड सिग्नेचर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी फोटो और जो सिग्नेचर वो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ पे देखने जरूरी है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल ड्यूरिंग दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो इसमें मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ईयर वाइज अलोंग विद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 10th पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड एज प्रूफ ऑफ birth. In case of land looser candidate, land looser certificate issued by SLO as annexed. In case of land looser candidate, तहसीलदार certificate is prescribed format as include. RTC documents of land के दिए proof of relationship with land looser
इन केस ऑफ डेथ ऑफ लैंड लूजर को यहाँ पे कुछ दिया, पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो पेश करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। जो वीकली इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको अपनी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड पेश करने जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट से कैंडिडेट को पेश करने जरूरी है। कैंडिडेट्स विदाउट ए वैलिड अप्रूव्ड एनएटीएस आईडी विल बी रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एनएटीएस पोर्टल पे आपकी वैलिड आईडी होनी जरूरी है, इसके बगैर कैंडिडेट है उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एज सीरियल नंबर 2 नॉन रिफंडेबल। तो यहाँ पे 100 रुपये फी रखी गई, जिसमें SC ST फीमेल माइनॉरिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट फी है वो ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा ट्रेनिंग का। फिर एम्प्लॉयमेंट इन KRCL है तो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपको परमानेंट जॉब प्रोवाइड करा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है तो 1 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है तो कैंडिडेट्स विल बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन द जुरिडिक्शन ऑफ KRCL। यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि कैंडिडेट को केयरफुली रीड करने जरूरी है। तो दोस्तों उसके बाद नीचे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है SC ST के लिए। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस पे अदर बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके बाद में नीचे और भी कई सर्टिफिकेट यहाँ पे एनेक्सर्स दिए हैं OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में ये दिया हुआ है जो डिक्लेरेशन OBC कैंडिडेट के द्वारा फिलअप की जानी है वो। फिर इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर द ट्रेनी अप्रेंटिस इन KRCL। फिर नीचे ये माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है कैंडिडेट को तैयार करना। पर इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए है। तो दोस्तों इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में भी 2019 से लेकर 2023 के बीच में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशंस है जो कि रिक्वायर्ड है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी 10/12/2023 रखी गई। तो इस डेट तक है कैंडिडेट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।